इंडिया के हर शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल ज़रूर होता है जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स है जहां लोग मरते तो है लेकिन मरने के बाद उनकी आत्माएं वहां पर भटकती रहती है। और कहा जाता है आज भी ऐसे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोगों के साथ अनहोनी घटनाएं हो रही है, जैसे व्हील चेयर्स का अपने आप चलना, वेंटिलेटर मशीन का ऑन हो जाना और वॉशरूम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना और बेड्स का अपने आप हिलना। ऐसे ही एक हॉस्पिटल की कहानी जो मेरी फॉलोअर पूजा ने मुझसे इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। ये जो कहानी है ना गाइज, इसको सुनने के बाद आपकी नाइट डिस्टर्ब होने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कलीम और आप देख रहे हैं बाबा की हवेली। पूजा कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करती थी। पूजा की एज लगभग 26 ईयर्स होती है और पूजा बहुत केयरिंग नर्स होती है। उस हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता, पूजा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और पूजा हर एक पेशेंट की बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी। पूजा उस हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से नाइट शिफ्ट कर रही थी। पूजा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पूजा को क्या पता था उस रात के बाद पूजा की जिंदगी में एक ऐसा डर आएगा जिसके बाद वो जिंदगी भर उस डर को याद करते रहेगी। वो एक रात अपनी ड्यूटी करने हॉस्पिटल आती है। पूजा रोज की तरह पेशेंट्स का चेकअप कर रही थी। अचानक एक इमरजेंसी केस आता है। उस केस में एक बूढ़ी औरत आती है जिसकी एज लगभग 60 ईयर्स के आसपास होती है। उस बूढ़ी औरत को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाते हैं। पूजा जब उस बूढ़ी औरत के चेकअप के लिए उसके करीब जाती है तो पूजा देखती है वो बूढ़ी औरत का फेस बहुत काला पड़ चुका था और उस बूढ़ी औरत के माथे पर रेड कलर का टीका लगा हुआ था। पूजा ने जब उस बूढ़ी औरत का चेकअप किया तो उसकी सांसें तो चल रही थी लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी और उसकी आंखें भी बंद थी। पूजा ने कहा, आंटी क्या आप मुझे सुन पा रही हो? तो वहां से कोई रिस्पांस नहीं आता है। पूजा ने फिर से कहा, आंटी जी क्या आप मुझे सुन पा रही हो? उस बूढ़ी औरत का मुंह हिलने लगता है। वो बूढ़ी औरत के बस होंठ हिले जा रहे थे और वो कुछ बड़बड़ा रही थी पूजा के सामने, लेकिन पूजा उस चीज को समझ नहीं पाती है। फिर पूजा ने जोर से कहा, आंटी जी आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अचानक उस बूढ़ी औरत की आंखें खुलती है और वो बूढ़ी औरत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूजा को घूर के देखती है। फिर पूजा एकदम डर जाती है और डॉक्टर को आवाज लगाती है। जब तक कि डॉक्टर वहां पर आता उस बूढ़ी औरत की जान जा चुकी थी। अब यहाँ से कहानी में जो मज़ा आने वाला है ना गाइस, आप लोग बस सुनते जाओ। उसके बाद उस बूढ़ी औरत को उसके घर वाले अपने घर लेकर चले जाते हैं। यहाँ तक तो पूजा के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके कुछ देर बाद पूजा कॉफ़ी पीने कैफेटेरिया में जाती है। वो बैठकर कॉफ़ी पी रही थी आराम से कि अचानक एक ठंडी हवा पूजा के पीछे से उसके बालों को छूती हुई चली जाती है। पूजा की पूरी बॉडी पे घूस बम्स आ जाते हैं। जैसे ही पूजा की बॉडी पर घूस बम्स आते हैं, पूजा कैफेटेरिया से उठकर अपने रेस्ट रूम चले जाती है और वहां जाकर आराम करती है। पूजा कुछ देर आराम करने के बाद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है। जैसे ही पूजा वॉशरूम जाती है कि अचानक डोर नॉक होने की आवाज़ आती है। फर्स्ट टाइम डोर नॉक होने की आवाज़ आने पर पूजा इग्नोर कर देती है, लेकिन कुछ ही सेकेंड बाद फिर से डोर नॉक होता है, लेकिन इस बार बहुत ज़ोर से नॉक होता है। फिर पूजा ने सोचा उसकी कोई सहेली होगी जो उसके साथ मजाक कर रही होगी, लेकिन कुछ ही देर बाद पूजा को एक बूढ़ी औरत रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पूजा को ऐसा महसूस हो रहा था उस टाइम पर उस वॉशरूम के डोर के पास कोई बूढ़ी औरत अपना सर पटक रही है और रो रही है। जैसे ही पूजा डर कर वॉशरूम से बाहर निकलती है, वहाँ कोई नहीं था। फिर पूजा घबराते हुए अपना हैंड वॉश कर रही थी। पूजा देखती है उसके पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी है जो कुछ देर पहले मर गई थी। पूजा जब वो आईने में देख रही थी तो वो बूढ़ी औरत उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही पूजा उस बूढ़ी औरत को देखती है, वो घबराते हुए अपने वार्ड में चले जाती है जहाँ पेशेंट सो रहे थे। जैसे ही पूजा अपने वार्ड जाती है, वहाँ जाकर बैठती है। उन्हीं पेशेंट्स में से एक पेशेंट उठता है जिसकी एज लगभग 60 ईयर्स थी। वो बूढ़ा आदमी था। वो उठकर पूजा को बुलाता है, नर्स नर्स। पूजा उसके करीब जाती है और कहती है, बताओ अंकल क्या हुआ आपको? वो पूजा को देखकर हंसने लगता है और कहता है, मैंने उसको देखा है। पूजा कहती है, किसकी बात कर रहे हो आप?
मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो अभी कुछ देर पहले मरी है। वही बूढ़ी औरत जब तुम अभी अंदर आ रही थी तो वो तुम्हारे पीछे थी। उस आदमी की बात सुनकर पूजा डर के अपनी सहेली के पास जाती है जो उसी हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी, और जाकर उसको अपनी कहानी सुनाती है। जब उसकी सहेली पूजा की हालत देखती है तो पूजा को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था और उसको बस चक्कर आ रहे थे। तो पूजा की सहेली पूजा को रेस्ट रूम लेके जाती है और वहाँ लेके जाके पूजा को सुला देती है। कुछ घंटों बाद मॉर्निंग में पूजा अपने घर चले जाती है। पूजा के घर वालों का कहना ये है उस रात के बाद पूजा के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे। जैसे पूजा बहुत पतली होने लगी थी और पूजा का फेस काला पड़ने लगा था और वो रातों में उठकर अजीब सी हरकतें करने लगती थी, जैसे रात के वक्त बाल खुले रखकर घर की छत पर घूमना और अकेले में बड़बड़ाते रहना। ये सब चीजें देखकर पूजा के घर वालों ने पूजा को लेकर एक बाबा के पास जाते हैं। जैसे ही वो बाबा के पास पूजा को लेकर जाते हैं, पूजा को देखकर बाबा शॉक्ड हो जाते हैं। बाबा शॉक्ड होकर पूजा के घर वालों से कहते हैं, अच्छा किया इसको मेरे पास लेकर आ गए, वरना ये मर जाती। पूजा के घर वाले बाबा से पूछते हैं, ऐसा क्या हुआ है हमारी बेटी के साथ। वो बाबा पूजा के घर वालों से कहता है, इस लड़की पर एक बूढ़ी औरत का साया है। उसके बाद वो बाबा पूजा का इलाज करते हैं। कुछ दिनों तक कंटिन्यू पूजा के घर वाले पूजा को लेके बाबा के पास जाते रहते हैं। कुछ टाइम बाद जब पूजा ठीक होने लगती है तो बाबा से पूछती है, बाबा मुझ पर कौन सी बूढ़ी औरत का साया था। तो बाबा कहते हैं, वही बूढ़ी औरत जिसने तुम्हारे सामने दम तोड़ा था। वो बूढ़ी औरत कोई मामूली औरत नहीं थी, वो एक ब्लैक मैजिक करने वाली औरत थी, और वो जब मर रही थी तब वो तुम्हारा हाथ पकड़कर जो मुंह में बड़बड़ा रही थी वो कुछ बड़बड़ा नहीं रही थी, वो एक ब्लैक मैजिक का मंत्र पढ़ रही थी ताकि वो मरने के बाद तुम्हारे शरीर में जिंदा रह सके। जैसे ही पूजा और पूजा के घर वाले ये बात सुनते हैं वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद पूजा उस हॉस्पिटल को छोड़ देती है और पूजा के घर वाले पूजा की शादी एक अच्छे लड़के से करा देते हैं और पूजा आज के दिन खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। अगर आप लोगों को ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो क्या करना पता है, बाबा की हवेली को सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब करें तो मुझे हिम्मत मिलती।